हिंदी या गुजराती में बोलते हैं, उसी ही टॉपिक के ऊपर ये वीडियो पार्ट 5 के रूप में, जो कि बीएससी सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 ये सारे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, अगले वीडियोस की तरह ये वीडियो में भी मैं CFSE की कैलकुलेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि मैंने अगले वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया था वो FeCN6 4- था, यानी कि वो लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स था, स्ट्रॉन्ग फील्ड का था। इस वीडियो में मैं आपके सामने दोस्तों FeH2O6 यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, Fe का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स की CFSE डेल्टा O हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे और सारे अगले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करता हूँ पार्ट 5। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल का जो वो सेंटेंस है वो कैलकुलेट द CFSE डेल्टा O ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeH2O6 तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ एक डायग्राम रखा है दोस्तों। FeH2O6 का ये डायग्राम है जिसमें ये मेटल आयन की 5 डीजनरेटेड डी सबसेल है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर H2O लिगेंड यानी कि वीक फील्ड का लिगेंड है, ये पुअर फील्ड है। यहाँ पर अगर पुअर फील्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर अनपेयर्ड हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वीक फील्ड है, H2O वीक लिगेंड है, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनता है वो बहुत वीक रहता है। वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, ये T2G और EG के बीच वाला जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल रहता है। तो उसकी वजह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद फोर्थ यहाँ जाता है, फिफ्थ यहाँ जाता है और छठा इलेक्ट्रॉन बचता है तो यहाँ आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू बी अनपेयर्ड मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने के लिए बहुत पसंद करता है। युग्मीकरण, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ की चॉइस नहीं है क्योंकि वीक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें FeH2O6 जो है उसमें Fe की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट में अगले वीडियोस की तरह यहाँ भी कॉमन रहेगी। 26 एटॉमिक नंबर यानी कि Ar364s2। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट जब Fe बनता है तो Fe की वैलेंस इसमें +2 है क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, तो +2 विल बी द वैलेंस ऑफ दिस Fe। सो Fe +2 है तो यहाँ पर भी ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गए हैं। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में भी Fe की +2 वैलेंस, Fe +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d64s0 है, यानी कि D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये D दो भाग में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये जो वीक फील्ड है इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई होते हैं तो हमें EG ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड T2G में 2, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमें दिखाई देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमें दिखाई देता है तो वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से Fe की वैलेंस। उसके बाद नाउ इट इज़ ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन क्यों कहा जाता है वो भी मैंने बता दिया। तो अब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अब स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G4, यानी कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर EG में 2, तो dx² - y² में 1, dz² में, यानी कि EG में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलती है। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो डेल्टा O हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स इनटू -0.4
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल इंटू 0.6। तो यहाँ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 इंटू -4 प्लस यहाँ Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 2 इंटू प्लस 0.6। तो इस तरह से ये -1.6 प्लस 2 इंटू 0.6, तो -1.6 प्लस 1.2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। -1.6 प्लस 1.2, तो हमें मिलेगा -0.4 डेल्टा O प्लस P, क्योंकि P सिंगल P मिलता है यहाँ पर, ओनली सिंगल पेयर हमें दिखाई देती है T2G ऑर्बिटल में। सो इट इज़ -0.4 डेल्टा O प्लस P। तो इस तरह से हम ऐसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वीक फील्ड वाले, उसमें इस तरह से CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा O हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की CFSE कैलकुलेट करके बताई थी। बहुत आसान तरीका मैंने बताया था। इस वीडियो में भी बहुत आसान तरीका यहाँ बता रहा हूँ कि इस तरह से जो वीक फील्ड होते हैं उसमें CFSE किस तरह से काउंट की जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। मेरे ये वीडियो को आप बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि सब लोगों को बेल आइकन के साथ शेयर करवाएंगे आप और सब्सक्राइब करवाएंगे, तो मेरी सारी नोटिफिकेशन एंड सारे वीडियोस की नोटिफाई उन सभी दोस्तों के मोबाइल में पहुंच जाएगी। ये सारा जो मेरे वीडियोस है वो आपके सारे ग्रुप्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए राजेंद्र दवे ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। थैंक यू, धन्यवाद।